ये मोदी की बौखलाहट है, वो पूरी तरह से डरा हुआ है। लोग इसका जवाब आने वाले ये इलेक्शन में मोदी को देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी की घबराहट है। तो इनका मकसद गिरफ्तारी नहीं है, कोई जांच नहीं है, इनका मकसद है आम आदमी पार्टी को तोड़ना, क्योंकि आज मोदी का सबसे बड़ा डर है केजरीवाल। आरोप हमें भी दिखाइए ना, हमारे सामने तो रखे कि जो उसके खाते में पैसा आया है, हमारे सामने तो रखो ना कि केजरीवाल के पास कहाँ पे है मनी, कहाँ पे है, शराब घोटाला है कहाँ पे। हम उसको कहते हैं उसको देश से बाहर निकाल दो, मोदी जी को देश से बाहर निकाल कर देश से बाहर निकाल दो। केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लो, लोगों का ध्यान भटका दो और अपने मुद्दों से हटकर, उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है। आप देखिए औरोबिंदो फार्मा जो इन्होंने मेन गवाह बनाया है शराब घोटाले का, उससे इन्होंने चंदा क्यों लिया? उन्होंने वो चुनावी बॉन्ड क्यों बनवाए? अपनी बताए 6060 करोड़ इस देश के बिजनेसमैनों से चोरी के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा ये चोरी मेरी मेहनत की कमाई पे चोरी क्यों की? बीजेपी का वही हाल है जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना कि हीरोइन को छोड़कर सारे देश को पता था तो उसका बाप स्मगलर है। वही काम आज अंधभक्तों के साथ है कि उनको छोड़कर बाकी सबको पता है कि बीजेपी चोर है, मोदी चोर है। तो इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सभी दलों ने इसमें जो है हिस्सा लिया है। काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है राजनीतिक भूचाल आ चुका है। वहीं यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं सारे मामले को आप? सारे मामले को जो मोदी की गुंडागर्दी जो चल रही है उसके विरोध में कट हुआ है। जहाँ पे ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है पूरे। पहले किसानों के साथ भी धक्का कर रहा है, पंजाब से किसानों के साथ रोड रोक रहे हैं, उनको नहीं आने दिया। अब केजरीवाल जी जहाँ पे दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग उनको बार बार वोट डाल रहे हैं और वो अपना सीएम बन रहे हैं, उनको काम से रोका जा रहा है। आप किसान की बात कर रहे थे, लेकिन उनको कहा जा रहा था खालिस्तानी पाकिस्तानी। ये मोदी की घबराहट है। वो खालिस्तान बोलते हैं, ऐसे कैसे? अगर हम लोग पंजाब से आते हैं वो खालिस्तानी है? लेकिन क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट जो डरी हुई है? मोदी गवर्नमेंट डरी हुई है। लोग डराएंगे, लोग बड़े होते हैं। जैसे हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान जी कहते हैं ना कि लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहे बंदा फर्श पे, जब चाहे अर्श पे। अब मोदी फर्श पे आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं। कोई 56 इंच का सीना नहीं है। जे 56 इंच का सीना हो ना तो मोदी सामने बैठ के बात करे, केजरीवाल को सामने बैठाए और किसी को सामने बैठा के बात करे। ये थोड़ा होता है कि जब कोई बात करनी होती है ईडी को आगे कर देते हैं, जब कोई बात करनी होती है पुलिस को आगे कर देते हैं। ये गुंडागर्दी है और क्या है। अब किसानों के साथ भी ऐसी धक्का हो रहा है। पूरा पंजाब जहां भी बॉर्डर से हरियाणा से किसान एंट्री कर रहे थे तो भी वहां पे पुलिस आगे कर दिया, फोर्स को आगे कर रहा है। मोदी डर ही रहा है। कहाँ पे है 56 इंच का सीना? दिखाओ हमें, इंची टेप लेके आओ, हम मिल लेते हैं 56 इंच का है या क्या है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है। अभी वो पुराने साहब का प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन अगर इमरजेंसी में अगर कोई कहीं पे भी अगर साइन की जरूरत होगी तो वही प्रधानमंत्री हैं, वही करेंगे। नहीं करेंगे, अभी उनका टाइम खत्म है। अब इंडिया अलायंस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। कौन चेहरा लग रहा है आपको इंडिया अलायंस में जो पीएम? कोई भी चेहरा हो, लोग मोदी की तानाशाही नहीं सहेंगे, मोदी की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, मोदी को अब उतार के रहेंगे। आपके पास फिर से आएंगे। पहले यहाँ पर देख सकते हैं बाबूजी, आपका इतनी उम्र में आप यहाँ पे आए हैं, आप आराम करना चाहिए घर पे। हम मोदी के दुखी करे हुए जहाँ आए हैं। जो मोदी है हमारे को खालसा नहीं बोलता है, हमारे किसानों को तंग करता है, ना केजरीवाल की सरकार चलने देता है, ना पंजाब की चलने देता है। हम उसको कहते हैं उसको देश से बाहर निकाल दो। मोदी जी को देश से बाहर निकाल कर देश से बाहर निकाल दो, कहीं चला जाए काले पानी में, किधर में चला जाए। अब बात ऐसी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पूरे भारत में ये दो सूबों के में ईडी की रेडी क्यों पड़ती है? क्या मोदी के पास इसका जवाब है? या हरियाणा में मोदी के बीजेपी की सरकार है, वहां पे ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ती? और किसी सूबे में जहाँ पे मोदी की सरकार है, यूपी में है, वहां पे उसकी ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ती? काम के सिलसिले में अगर देखें तो केजरीवाल जी ने अगर यहाँ पे काम किया तो उन्होंने तीसरी बार सीएम पद संभाला है। पंजाब में हमारे अभी सरकार आई है, 2 साल हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने इतने काम कर दिए कि पिछली 75 सालों से किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा है, दिल्ली शराब घोटाले मामले का आरोप लगा है। आरोप हमें भी दिखाइए ना, हमारे सामने तो रखे कि जो उसके खाते में पैसा आया है,
हमारे सामने तो रखो ना कि केजरीवाल के पास कहाँ पे है मनी, कहाँ पे है, शराब घोटाला है कहाँ पे। आपके पास आएंगे। जो ये घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें क्या आज तक 2 साल से ज्यादा समय हो चुका, हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं, हजारों जगह छापामारी हो चुकी है, क्या एक नए पैसे का भी सबूत मिला है? किस बिना पे उठाया है? जब आज ईडी में, हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो ईडी ने 1 हफ्ते का समय मांगा था और रिमांड और मांगी। अगर ईडी के पास सबूत थे तो उस समय पेश क्यों नहीं किए? लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसमें जो है भाजपा बैकफुट पे थी। लेकिन क्या लगता है उस मामले को दबाने के लिए अचानक से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी ने एक एजेंडा रचा है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लो, लोगों का ध्यान भटका दो और अपने मुद्दों से हटकर, उनकी हमेशा से यही पॉलिसी रही है। आप देखिए औरोबिंदो फार्मा जो इन्होंने मेन गवाह बनाया है शराब घोटाले का, उससे इन्होंने चंदा क्यों लिया? उन्होंने वो चुनावी बॉन्ड क्यों बनवाए? जो वैक्सीन कंपनी जिसका सैंपल फेल होता है उस कंपनी को डोनेशन के बाद वो मिल जाता है, वैक्सीन बनाने का वो मिल जाता है। हर जगह घोटाले हैं। तो ये अगर कांग्रेस को 1893 करोड़ का इन्होंने चिट दे दी कि आपका टैक्स बनता है, भरना पड़ेगा, उस हिसाब से देखा जाए बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चंदा मिला है, बीजेपी को नहीं मिला? आज कोई भी, पहले जब सरकारें चलती थी विपक्ष पे भी सवाल उठते थे, पक्ष पर भी उठते थे, जहां भ्रष्टाचार होता था उनको पकड़ा जाता था, मगर इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर सवाल उठते हैं और विपक्ष के नेता चोर हैं। ये मोदी की बौखलाहट है, वो पूरी तरह से डरा हुआ है। लोग इसका जवाब आने वाले ये इलेक्शन में मोदी को देंगे, क्योंकि मोदी जब उनके खाते में कोई पैसा आता है तो वो फंड शो हो जाता है, अगर कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के खाते में आता है तो वो फ्रॉड हो जाता है। ईडी उसकी जांच करती है, मोदी के खाते की ईडी क्यों नहीं जांच करती? कौन सी स्टेट में भाजपा के खाते की किसी ईडी ने जांच की है? आपके पास कोई सबूत है उसका? विपक्ष तो ये भी आरोप लगाते हुए आया है कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही होता है। जो जिन लोगों ने ना घपले किए होते हैं वो उनको डराया धमकाया जाता है कि हम आपके पास ईडी भेजेंगे, वो बंदा डर जाता है। ईडी के डर से मोदी उसको अपने पक्ष में करता है, फिर उसको वॉशिंग मशीन से धो देते हैं, वो पूरा साफ हो जाता है। अच्छा, कैसे देखते हैं जो नहीं डरा वो जेल में है, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन का एक अहम रोल था उनका। दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग एक जागरूक हैं, दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। ये अब पूरे भारत में लहर जाएगी, पूरे भारत में अब जो सरकार जो आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन अब की बार 400 के पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये तो फालतू के नारे हैं, इसको तो क्या, अगर तो विपक्ष को पकड़कर जेल में क्यों डाल रहे हो? चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने दें। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी की घबराहट है कि विपक्ष से पहले नेताओं को, इनका मकसद गिरफ्तारी नहीं है, कोई जांच नहीं है, इनका मकसद है आम आदमी पार्टी को तोड़ना, क्योंकि आज मोदी का सबसे बड़ा डर है केजरीवाल। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है पार्टी को तोड़ना। आज देखिए, जैसे केजरीवाल जी अंदर गए, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया, पंजाब में विधायक तोड़े, पंजाब में सांसदों को फोन कर रहे हैं, 20 से 25 करोड़ रुपए उनको ऑफर कर रहे हैं, वाई+ सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं। हम लोग पंजाब से आए हैं, हम लोग आपको जानकारी ये देना चाहते हैं, जो बीजेपी में जिनको ये शामिल कर रहे हैं ना, वो लोगों के निकारे हुए हैं। लोगों ने जिनको वोट नहीं डाला, कांग्रेस से निकाल कर उनको बीजेपी में ला रहे हैं, वो थोड़ो जो सिस्टम थोड़ो बनेगा। बिल्कुल विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे विपक्ष नहीं दबेगा। ये आपको लोग एकत्र हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आप चैनल में, सभी चैनल पे चल रहा है आज, ठीक है, तो आपके सामने है, कहाँ से, पंजाब से, हिमाचल से, हर जगह से बंदे चल के जहाँ पे रामलीला ग्राउंड में आए हैं, वो सभी केजरीवाल जी के साथ में है। और केजरीवाल जी जीतेंगे और मोदी हारेगा, तो मोदी हारेगा। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करते हैं। वो तो कहते हैं सबको लेकर चलते हैं, पूरे 140 करोड़ जनता उनके साथ है, उनका परिवार है। आप कैसे कह सकते हो कि मोदी विकास कर रहा है? अगर मोदी विकास कर रहा होता तो मोदी दिल्ली में अपनी सरकार ना बना लेता। जो तो 10 लाख की जागट पाता है, 10 लाख की, 20 लाख का छूट पाता है, करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी नहीं भरता है। 40 करोड़ का विकास कैसे कर सकते हो? देश की सबसे बड़ी आबादी किसान है, किसान मोदी के खिलाफ है। जगह जगह हर एक वर्ग धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसी को प्रदर्शन, आप ये देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करना हम नहीं कर सकते, मगर दिल्ली में पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन करना है, बीजेपी ने प्रदर्शन करना है, तो उनको प्रदर्शन करने दिया जाता है। आज हरियाणा में आप लहर देखिए, जब कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो किस प्रकार उन पर लाठियां मारी गई, किस प्रकार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, क्या कर रहे थे वो? मैं भी उस आंदोलन में था, मैं भी कुरुक्षेत्र था, हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से वहां पर बैठे थे, तो वाटर कैनन चलाने की जरूरत कहां से पड़ी थी? क्या लगता है देश में जो तानाशाह जो है पूरी तरह आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है जी। इसके खिलाफ ही आज
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वही हाल है जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था ना कि हीरोइन को छोड़कर सारे देश को पता था तो उसका बाप स्मगलर है। वही काम आज अंधभक्तों के साथ है कि उनको छोड़कर बाकी सबको पता है कि बीजेपी चोर है, मोदी चोर है। एक बात और भी है बनाम 123 करोड़ की जंग है इस भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती में। जो कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं 17 करोड़ वही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो देश का 123 करोड़ जो आम नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश की खूबसूरती है, 4 सिपाही वो कहाँ, वो एक मुठ है और सच के साथ हमेशा भारत का नागरिक खड़ा रहेगा। अपनी बताए 6060 करोड़ इस देश के बिजनेसमैनों से चोरी के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा ये चोरी मेरी मेहनत की कमाई पे चोरी क्यों की? हमारी स्वतंत्र एजेंसियों पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क क्यों करवाया? मेरी भारत सरकार ने क्या जांच एजेंसी ईडी सीबीआई रॉ इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट क्राइम ब्रांच क्या कर रही है? मेरे जो तंत्र है, जो तंत्र के ऊपर हमें सिस्टम बिठाया कि भाई तंत्र को ईमानदारी से रखा जाए, मेरे देश की मेहनत के खजाने को सुरक्षित रखा जाए। अगर उसमें बिजनेसमैनों को 14-14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ यह लोग करेंगे? किसी भी पास सत्ता आनी जानी चीज है। और एक अभी जैसे कि अभी चचा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई एक तरह से नारा दिया है, लेकिन देश में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, इसको कैसे देखते हैं? मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, तो अभी मोदी का सत्यानाश हो गई होगा। आपने देखा कि यहाँ पे जनता जो है अपनी राय रख रहे थे, वही दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी मोदी की तानाशाही चल रही है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।